हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 3 जून 2021 का। देखिए दोस्तों, आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित सारे फैक्ट भी देखेंगे। तो आपको वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन की फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। देखिए दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस को वर्ल्ड मिल्क डे के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, हाल ही में एस के मजूमदार को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केनरा बैंक के सीएफओ नियुक्त किए गए हैं। देखिए दोस्तों, सीएफओ क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं केनरा बैंक के बारे में। केनरा बैंक की स्थापना सन 1906 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। देखिए आईडीबीआई बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। देखिए आईसीआईसी बैंक के बारे में देखिए, आईसीआईसी बैंक की स्थापना सन 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुजरात में इसका मुख्यालय है। और आईसीआईसी बैंक के सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन की थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टिन वामुथ बनी है जो संयुक्त राज्य की पहली महिला सचिव बनी है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। देखिए देख लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के तिगारे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इथियोपिया। देखिए इथियोपिया के बारे में देख लेते हैं, अदीस बाबा यहाँ की राजधानी है। देखिए बोलीविया के बारे में देख लीजिए, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, लुइस आर के यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है। देखिए केन्या देश के बारे में देख लेते हैं। केन्या देश की राजधानी क्या है, नैरोबी यहाँ की राजधानी है और अंग्रेजी यहाँ पर भाषा बोली जाती है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं फाइव वाला क्वेश्चन की फाइव वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए फाइव वाला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन स्टेडी फर्स्ट डिफेंडर 21वां गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाटो। ये एक संस्थान है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं सिक्स वाला क्वेश्चन के सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ लिखी है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रवि शास्त्री ने इस पुस्तक को लिखा है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, सेवन वाला, हाल ही में ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले के मालवी कवि कौन बने हैं। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेरामुत्तु बने हैं जिसने हाल ही में साहित्यिक पुरस्कार जीता है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन एट वाला, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है। देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। देखिए दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है, ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में देख लेते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। देखिए पीयूष गोयल जी कौन है, तो ये रेल मंत्री है, वर्तमान के रेल मंत्री हैं। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं WHO के बारे में। WHO के सदस्य देश कितने हैं, तो 194 देश इसके सदस्य देश हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नाइन वाला कि नाइन वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में बी श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइसलैंड गणराज्य में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखिए देख लेते हैं लीबिया के बारे में। देखिए लीबिया की राजधानी क्या है, ट्राइपोली यहाँ की राजधानी है
और देखिए माली देश के बारे में देख लेते हैं। माली देश की राजधानी क्या है? बमको यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। देखिए 10 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवा। देखिए दोस्तों देख लेते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे सन 1948 में उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था। भुवनेश्वर को सन 1948 में उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था। देखिए भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई का दूसरा नाम क्या है? तो मद्रास चेन्नई का दूसरा नाम है। देखिए देख लेते हैं यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे तमिलनाडु के? तो पलानीस्वामी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने? तो M.K. स्टालिन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। देखिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए 11 वाला क्वेश्चन है। हाल ही में सावरकर एक कंडेस्टेड लिगेसी 1924-1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विक्रम सापंत ने लिखी है इस पुस्तक को। देखिए देख लेते हैं 12 वाला क्वेश्चन की। 12 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई का दूसरा नाम मद्रास है। देखिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? पलानीस्वामी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान कौन बने हैं? तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। देखिए महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई को फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। मुंबई को फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 वाला। हाल ही में किस प्रदेश ने कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता योजना की शुरू की है? तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। देखिए देख लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्या है? देहरादून है। और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं। और नैनीताल कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसका नाम चंडी माता के नाम पर रखा गया था। देखिए चंडीगढ़ को सन 1948 में हरियाणा की राजधानी बनाया गया था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पोल स्लूटर का निधन हुआ है? तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। देखिए दोस्तों डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर डेनिश भाषा बोली जाती है। डेनमार्क में डेनिश भाषा बोली जाती है। देखिए सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर नगर यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर अंग्रेजी और मलय भाषा बोली जाती है। मॉरिशस के बारे में देख लेते हैं। पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है और अंग्रेजी यहाँ पर भाषा बोली जाती है। देखिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 15 वाला। हाल ही में किस कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने की योजना बनाई है? तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेटीएम। देखिए दोस्तों पेटीएम के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। कब? पेटीएम की स्थापना 2009 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं। देखिए दोस्तों देख लेते हैं फोन पे के बारे में। फोन पे को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों देख लेते हैं कल वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। देखिए दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले
नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।